बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको एल सेक्शन का जड़त्वाघूर्ण निकालना सिखाएंगे। जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए ये हमारा किस शेप में है, अगर हम इसमें सेक्शन बनाएंगे, एक आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए जो हमारा आई एक्स एक्स होगा उसका सूत्र होता है बी डी क्यूब अपॉन 12 और वाई एक्स पे क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण डी बी क्यूब अपॉन 12। ये आपको याद रखना है, किसके लिए, ये आयताकार सेक्शन के लिए, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें एक सेक्शन बनाया, 1 2, ये आपने अपनी रेफरेंस लाइन ले ली यहाँ पर। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है एक्स एक्स के अबाउट, और ये हमने वाई एक्स लिया, ये हमारा एक्स एक्स हुआ। किसी भी सेक्शन के अबाउट ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमित नहीं है, इसलिए हम इसका एक्स बार वाई बार दोनों निकालेंगे। जब हम इसका एक्स बार वाई बार निकालेंगे उसके लिए हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया A1 कितना हो जाएगा, 1 हमारा ये है, तो ये कितनी हो जाएगी लंबाई, 80 मिलीमीटर। तो हो जाएगा हमारा 80 गुना 20, 1600 mm²। उसके बाद हम यहाँ पर अपना क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। x1 क्या होगा, चौड़ाई का आधा। चौड़ाई कितनी पहले सेक्शन की, 20/2, 10 mm। उसके बाद हम अपना y1 निकाल लेंगे। y1 क्या होगा, गहराई का बटा 2, 80/2 प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि हमने 80 का बटा 2 मान लीजिए यहाँ तक हुआ है, रेफरेंस लाइन हमारी ये है, तो ये आपका 20 ऐड हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका, 60 mm। उसके बाद आपने क्या करना है, A2 निकालना है। A2 क्या हो जाएगा, अब A2 आपका ये पोर्शन है, 100 गुना 20 कितना हो जाएगा, 2000 mm²। यूनिट साथ के साथ लिखनी है। x2 क्या आ जाएगा, x2 के लिए चौड़ाई का हाफ। चौड़ाई कितनी है हमारी, 100/2, 50 mm। y2 कितनी हो जाएगी, 20/2, रेफरेंस लाइन तक आ जाएगा आपका 10 mm। इतना तो बच्चों आप सीख ही चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम इसका क्या निकालते हैं, एक्स बार निकाल लेंगे। डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। एक्स बार में क्या होता है, A1 x1 1600 गुना 10 प्लस A2 x2 2000 गुना 50 बटे में A1 A2 1600 A1 आपका, A2 आपका 2000। देखते हैं कैलकुलेट करने पर कितना आएगा। कैलकुलेटर हमेशा साथ रखना है न्यूमेरिकल पोर्शन में। (32.22 मिलीमीटर। अब हमें यहाँ से वाई बार निकालना है। वाई बार के लिए एरिया यही रहेगा, y1 चेंज हो जाएगा कितना, 60 प्लस 2000 और फिर y2 कितना, 10। इन दोनों को टोटल लिख रहा हूँ, 2000 और 1600 3600 हो जाएगा। देखते हैं कितना आएगा। 1600 के साथ 60 की गुना है और 2000 के साथ आपकी 10 की है, और डिवाइड कितने से करना है, 3600 से। ये भी आपका यही आएगा। ये आने का कारण क्या है, देखो दोनों इक्वल आए हैं। इक्वल आने का कारण क्या है, जो बच्चे फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में एक स्टील टेबल होती है। तो स्टील टेबल में डायरेक्ट ये मान रखे हुए होते हैं। ये हमारा एक इक्वल सेक्शन है जिसकी गहराई चौड़ाई सेम है और जिसकी मोटाई सेम है। ऐसे खंड की एक्स बार वाई बार सेम होती है और एक्स बार वाई बार सेम होती है। यह पहचान होती है इक्वल सेक्शन की। चलिए अब आपको सिखाते हैं इसमें इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट, आई एक्स एक्स का सूत्र क्या होता है, समांतर अक्ष परिमेय से निकलता है। कितने सेक्शन है इसमें, 2 सेक्शन, 1 2। तो शुरू में क्या आ जाएगा, B1 D1 क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। H1 अभी समझ नहीं आएगा तो बताते हैं क्या होता है। दूसरा क्या आएगा, अभी दूसरे सेक्शन के लिए B2 D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ये A1 A2 क्या है,
ये तो क्षेत्रफल है। h1 h2 क्या है? जब आप बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण एक्स एक्स के परितः निकालेंगे तो जो जहाँ पर आपका h1 होगा ये होगा आपका y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या होगा? y बार में से माइनस करना है आपने y2, चाहे y1 माइनस y बार कर लीजिए, चाहे y2 माइनस y बार कर लीजिए, होल स्क्वायर हो रहा है तो प्लस का माइनस ही होना है, माइनस का चिन्ह होगा तो उसका प्लस ही होना है। ठीक है, चलिए पहले सेक्शन की बात करते हैं। b कितनी है पहले सेक्शन की? 20। d कितनी है? 80 का क्यूब बटे में 12। a1 आपने निकाल लिया था 1600 है। h1 y बार कितना है आपका? 32.22 माइनस y1 कितना है आपका? 60, इसका स्क्वायर प्लस फिर आपका b2 कितना हुआ है भाई? 100। यहाँ से पता चला हमारा b2 100 है। d कितना है आपका? 20 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 20 की क्यूब अपॉन 12 प्लस a2 कितना था आपका? 2000, a2 आपका 2000 और y2 आपका कितना है? 10। 32 माइनस, अब आपको काम क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। चलिए करते हैं। डायरेक्ट मान निकालूंगा मैं। पहले टी का क्यूब कीजिए आप कैलकुलेटर में, फिर गुना 20 से कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 12 से। और छोटा मान करना चाहते हो उसे 10 की पावर से भी भाग कर सकते हैं आप। 10 की पावर 4 से भाग कर देते हैं हम और 4 से ही गुना कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 85.33 गुना 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 से गुना करूंगा, 10 की पावर 4 से भाग करूंगा। गुना वाली साथ के साथ चलेगी, भाग वाली जो डिजिट आएगी उसे 4 से भाग करना है 10 की पावर 4 से। प्लस आगे क्या है? 32.22 माइनस करना है 60, उसका स्क्वायर कर देंगे और गुना कितना से करनी है? 1600 से। 10 की पावर 4 से गुना और भाग, मान छोटा करने के लिए 123.47 गुना में 10 की पावर 4 प्लस अगले वाले के लिए करेंगे 20 की क्यूब गुना में आपका 100 हो जाएगा बटे में 12 हो जाएगा। 10 की पावर 4 से गुना और भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.67 गुना 10 की पावर 4। 32 माइनस 32 माइनस 10 का जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, गुना 2000 से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 4 से और गुना 10 की पावर 4 से जाएगा आपका 98.74 गुना 10 की पावर 4। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। 10 की पावर 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, चलिए कर लीजिए। 85.33 प्लस 123.47 प्लस आपका 6.67 प्लस आपका 98.74 जाएगा आपका 31421 गुना 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर भी भैया 4 आएगी। यह है आपका IXX। ऐसे ही आप IYY भी निकाल सकते हैं। IYY में बस सूत्र चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? D1 B1 क्यूब हो जाएगा, A1 H1 का तो स्क्वायर रहना ही है, प्लस D2 B2 क्यूब हो जाएगा 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर रहेगा। लेकिन इस केस में जो H2 रहेगा वो रहेगा आपका x बार माइनस x2 का होल स्क्वायर और जो आपका H1 रहेगा वो रहेगा x बार माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। D1 चेक कीजिए। D1 कितना है हमारा? 80। 80 गुना 20 की क्यूब बटे में 12 प्लस A1 आपका 1600 था, ये था आपका 32.22 माइनस x1 कितना है? 10 प्लस फिर D2 कितना था आपका? 20 गुना 100 की क्यूब बटे में 12। 100 कहाँ से है? 100 आपका B है। A2 आपका 2000 है ना, और x बार आपका 32 और x2 आपका है 50। डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगा
वही करना है, क्या करना है, 20 का क्यूब करेंगे गुना में 80 से बटे 12, वही 10 की पावर 4 से भाग भी करेंगे और गुना भी करेंगे छोटा बनाने के लिए। 5.33 गुना 10 की पावर 4 32.22 माइनस 10 का होल स्क्वायर और गुना में 1600 डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 4 से और गुना 10 की पावर 4 से, जाएगा 78.99 गुना 10 की पावर 4 प्लस आगे क्या है आपका 100 की क्यूब कर देंगे गुना में 20 बटे 12 10 की पावर 4 166.67 गुना में 10 की पावर आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 32.22 माइनस 50 का स्क्वायर और गुना में है आपका 2000 डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 4 से और गुना 10 की पावर 4 से आ जाएगा 63.22 गुना 10 की पावर 4। कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, आपका IYY निकल आएगा फाइनली। देखते हैं 5.33 प्लस 78.99 प्लस आपका 166.67 प्लस आपका 63.22 314.21 गुना 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4, यही आपका आंसर है भैया। IXX और IYY देखिए IXX IYY दोनों जगह सेम आया। क्यों आया? क्योंकि आपका इक्वल सेक्शन है, इधर भी 100 इधर भी 100, डायमेंशन 8। जो बच्चे फाइनल ईयर में उन्हें आराम से समझ आ जाएगा स्टील टेबल से। स्टील टेबल में डायरेक्ट मान दिए हुए होते हैं। जब DSMS की क्लास कराएंगे फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए उन्हें आराम से समझ आ जाएगा। चलिए फिलहाल तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक T सेक्शन करा के दिखा देते हैं। T सेक्शन के बेस्ड ही आपका I सेक्शन रहेगा। फिर आपको अप्लाई करा के दिखा देते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक T सेक्शन है। T सेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर हम XX और YX दोनों के अबाउट सिमेट्री चेक करेंगे। देखिए YX पर क्या हुआ, दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो जाता है हमारा ये सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Y अक्ष पर क्या है, सिमेट्रिकल है। जब Y अक्ष पर सिमेट्रिकल होगा x बार बराबर 0 होगा। क्लियर है। अब अगर हम x पर चेक करें, x पर क्या होता है, ये हमारा सिमेट्री नहीं बनता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, y बार निकालना है। चलिए निकालते हैं y बार। उसके लिए आपको A1 की ज़रूरत होगी। सेक्शन हमारा ये रहेगा, कितना हो जाएगा 100 गुना 20। 100 गुना 20 इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे कैलकुलेशन करने में। x1 की तो हमें बात ही नहीं करनी है, y1 करेंगे सीधा। y1 क्या हो जाएगा हमारा 20/2। अब इसके बाद ये वाली लंबाई ली जाएगी, वो कितनी है 80, कितना हो जाएगा आपका 90 मिलीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा सेक्शन है आपका A2। A2 निकालिए। A2 का क्षेत्रफल कितना जाएगा 20 गुना 80। देख लीजिए ध्यान से 20 और 80 कैसे हो रहा है। 20 नीचे की चौड़ाई थी, 80 गहराई थी। Y2 कितना जाएगा 80/2 बराबर 40 mm। निकालना ही क्या है यहाँ से, y बार निकालना है। A1 कितना है आपका 2000, डायरेक्ट कर रहा हूँ। y1 कितना है 90। A2 कितना है आपका 1600, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया। और y2 कितना है आपका 40, नीचे आपका हो जाएगा 2000 प्लस 1600। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आएगा कैलकुलेटर से। डबल ब्रैकेट लगा के आप इसे हल कर सकते हैं। डबल ब्रैकेट गुना 2000 गुना 90 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट शुरू 1600 गुना 40, डबल ब्रैकेट बंद कीजिए, डिवाइड कीजिए 2000 प्लस 1600। कभी आंसर गलत नहीं जाएगा अगर आप डबल ब्रैकेट लगा के हल करेंगे।
77 mm। ये आपका y बार आया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको x एक्स पर क्या निकालना है, जड़त्वाघूर्ण। क्या रहेगा, b1 d1 क्यूब अपॉन 12 प्लस a1 h1 का स्क्वायर प्लस b2 d2 क्यूब अपॉन 12 प्लस a2 h2 का स्क्वायर। b1 कितना है सेक्शन में, देखिए b1 कितना है आपका 100, d कितना है 20, a1 कितना आपका 2000। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। y बार कितना है आपका 67.77, y1 कितना है आपका 90 का स्क्वायर प्लस b2 कितना आपका 20 और d2 कितना है आपका 80 का क्यूब बटे 12 प्लस a2 कितना है आपका 1600 गुना में आपका 67.77 और माइनस y2 आपका 40 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वही 10 की पावर 4 में डिवाइड और गुना कर लेंगे जिससे कि आपको आसानी रहे। चलिए 20 की क्यूब करते हैं, गुना 100 बटे में 12, 10 की पावर 4 से भाग और गुना जरूर करनी है जिससे कि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। 6.67 आगे आपका 67.77 माइनस 90 का होल स्क्वायर और गुना में आपका 2000 डिवाइड 10 की पावर 4, 98.83 गुना 10 की पावर भैया 4 प्लस अब कितना है आपका 80 का क्यूब है, गुना में 20 है और डिवाइड करना है हमें 12 से, 10 की पावर 4 से गुना और भाग करेंगे मान छोटा बनाने के लिए, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। चलो एक आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ना। -40 का स्क्वायर किया गुना में आपका 1600 और डिवाइड 10 की पावर 4, 123.38 गुना 10 की पावर 4। ऐड कर लीजिए 6.67 प्लस 98.83 प्लस 85.33 प्लस 123.38, 314.21 गुना 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4। देखो ये कैलकुलेशन बता देता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस वाली कैलकुलेशन की बात करता हूँ। हमने क्या किया 67.77 माइनस 40 किया, कैलकुलेटर से उसका स्क्वायर किया और उसमें गुना किया हमने 1600 से, तो हमारा मान देखिए कितना बड़ा आ रहा है 123, फिर क्या है 3876.64। मैंने क्या किया इसमें 10 की पावर 4 लगाई और 10 की पावर 4, नीचे वाली 10 की पावर 4 से दशमलव शिफ्ट हो जाएगी कहाँ 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 123.38। देखो ये तो जो कि तू रही ना गुना 10 की पावर 4, इसलिए मान छोटा हुआ ये, इसलिए छोटा मान करते हैं ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत ना आए, वैल्यू छोटी हो जाएगी। और छोटा कर सकते थे आप उसे, इस दशमलव को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे 10 की पावर 6 कर सकते थे, बटे में 10 की पावर 6 कर सकते थे। यह आएगा आपका IXX। IYY की बात करें D1 B1 क्यूब बटे 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर प्लस D2 B2 क्यूब बटे में 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। लेकिन ये वाला मान क्या होगा भाई x बार माइनस x2 का होल स्क्वायर, लेकिन x बार क्या है हमारा 0, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 0, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो मान किसका निकालना है बस आपने D1 B1 क्यूब बटे 12 D2 B2 क्यूब अपॉन 12, D1 कितना है भैया आपका 20, 100 की क्यूब, D2 कितना है आपका 80, 20 की क्यूब बटे 12 कीजिए, 100 की क्यूब गुना 20
बटे 10 की पावर ज़्यादा कर देते हैं, इस बार 8 कर देते हैं। 8 नहीं 6 ही करते हैं। 20 गुना 10 की पावर 6 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद गलत ना हो जाए। 12 से डिवाइड करना था, वो गलत हो गया वहाँ पे। डिवाइड 10 की पावर 6, यह आएगा 1.67 गुना 10 की पावर 6 प्लस 20 की क्यूब गुना 80 बटे 12 डिवाइड वही 10 की पावर 6 ही करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। 053 गुना 10 की पावर 6 बराबर आएगा आपका IYY 1.67.053 1.723 गुना 10 की पावर 6 और करके लिख सकते हैं, जैसे 172.3 गुना 10 की पावर 4 mm की पावर 4 आंसर। इतना करना है बच्चों आपको। कब? जब आपको IXX या IYY निकालना हो, जड़त्व गुण निकालना हो अबाउट x एक्सिस अबाउट y एक्सिस। ये सिंपल तरीका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको कभी 40 या 50% आने की प्राथमिकता ज़्यादा होती है इसकी। लेकिन बेंडिंग इक्वेशन पर या तो आपको IXX की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी या आपको निकालना पड़ेगा। बेंडिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, या तो उसका प्रूफ आ जाए, उसका स्टेटमेंट आ जाए, या बेंडिंग इक्वेशन में कौन कौन से जो भी आपको बेंडिंग इक्वेशन है उसमें सभी का नाम लिखने को आ जाता है। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से आपका 5 से 10 नंबर का फिक्स है एवरी ईयर। चाहे आप 10 साल के सॉल्ट पेपर उठा के देख लीजिए, या 5 साल के, जब भी आपका मन करे, जितने भी साल का। लेकिन बेंडिंग इक्वेशन तो मस्ट है। सिविल वालों के पास बेंडिंग इक्वेशन है, लेकिन मैकेनिकल वालों के पास बेंडिंग इक्वेशन भी है और आपका टॉर्जन इक्वेशन भी है। तो हम आपको टॉर्जन भी बताएंगे, लेकिन आज बेंडिंग इक्वेशन पर आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आसान सा, फिर आपको कल इसके और न्यूमेरिकल करा देंगे। बच्चों ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन है। क्या है बेंडिंग इक्वेशन? M/I बराबर σ/y बराबर E/R। ये आपकी नमन समीकरण बेंडिंग इक्वेशन है, जहाँ पर M क्या होता है आपका मोमेंट आघूर्ण, I क्या होता है आपका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस नमन प्रतिबल, Y क्या होता है आपका, Y होती है आपकी डेप्थ गहराई किसी भी खंड की, ये क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग प्रत्यास्थता मापांक, R क्या होता है आपका रेडियस ऑफ जीरेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जीरेशन नहीं बोलते, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपका यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में। बेंडिंग इक्वेशन लिखवा सकता है आपसे, सभी के बारे में नाम बताने को होंगे आपको, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है आपका मान्यताएं, बेंडिंग इक्वेशन की मान्यताएं, नमन समीकरण के एजम्पशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इस चैप्टर में ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, उसके बाद आपका इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपसे IXX IYY डायरेक्ट नहीं पूछने का, ये आता है आपका बेंडिंग इक्वेशन पर ऐसा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि एक आयताकार काट की धरन, कोई काट है आयताकार है, मान लिया आयताकार ऐसे है, जिसकी हमें चौड़ाई नहीं दी, गहराई कितनी दी है भैया 50 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को किस में किया मिलीमीटर में। आगे चलते हैं। एवं उदासीन अक्ष के परिते जड़त्वाघूर्ण I का मान आपको इसमें डायरेक्ट दिया है कितना 40,000 सेंटीमीटर की पावर 4, 10 की पावर 4 लगाकर मिलीमीटर की पावर 4 किया। धरन पर 6 मीटर पर सुदालंबित, धरन 6 मीटर पर सुदालंबित है, यह आपकी धरन है, धरन की लंबाई आपको दी है 6 मीटर, यूडीएल जिसके ऊपर है
आपको इस यूडीएल का मान निकालना है। उसके आगे दिया है आपको लंबाई पर संवितरित भार लगा है, संवितरित भार आपने लगा दिया यूडीएल। यदि अधिकतम नमन प्रतिबल सिग्मा का मान दिया आपको 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अधिक न होता तो वह भार ज्ञात कीजिए जो कि यह धारण वहन कर सकती है। इस डब्लू को आपको निकालना है। आते धरन की लंबाई के मध्य में, अब उसने कहा है धरन के मध्य में एक पॉइंट लोड, दो मान आपको निकालने हैं। आई है आपके पास सिग्मा है। अब आपको चाहिए क्या है यहाँ पर मोमेंट। उसके लिए आप यहाँ से y निकालेंगे। y क्या होगा आपका गहराई का बटा 2, y बराबर d/2, 500/2 यह आ जाएगा आपका 250। सिंपल सपोर्टेड बीम का डायरेक्ट मोमेंट क्या होता है आपका WL²/8। मोमेंट बराबर W कितना है आपका निकालना है। लंबाई आपकी 6 मीटर है बटे 8, M बराबर आ जाएगा W का भी हमें पता नहीं किस में जाएगा आपका न्यूटन मीटर। अब यहाँ से M बराबर M/I = σ/y आप रख सकते हैं। M का मान हमें निकालना है। ये हमारा न्यूटन पर mm² में है, ये हमारा mm में है, ये हमारा mm⁴ में है। तो इसको आपको किस में बनाना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा मिलीमीटर में। तो आप क्या लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻³ न्यूटन mm बन जाएगा। M बराबर 4.5 × 10⁻³ 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। W न्यूटन मिलीमीटर, ये बना लिया। आई कितना है आपका सिग्मा 165/250। W का मान आएगा, इससे घट जाएगा 5.86 न्यूटन मीटर। अब इस मोमेंट की हेल्प से आप अपना टोटल मोमेंट निकाल सकते हैं। 4.5 × 5.86 4.5 × 5.86 26.37 न्यूटन मीटर। इसको हमने न्यूटन पर मीटर में निकाल लिया। अब मैक्सिमम के लिए जब पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड के लिए होता है हमारा M बराबर WL/4, हमें आपका 26.37 × 4 बराबर W निकालना है। लंबाई 6, इसमें 4 से गुना कीजिए, 6 से भाग कीजिए, आ जाएगा आपका 17.58 न्यूटन। इतना करना है आपको। निकल गया आपका W यूडीएल का भार और आपका पॉइंट लोड 17.58 न्यूटन। तो बच्चों आज के लिए इतना करना है आपको। बेंडिंग इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मान्यता है, 5 नंबर में आता है हमेशा। और आपका इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल आएगा जो BTUP में फिक्स रहता है।